अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमारे सामने गिवन है क्विक रेशियो दैट इज 1.6:1। लिक्विड एसेट्स हैं 4,80,000, इन्वेंट्री है हमारे पास 1,50,000 और हमें फाइंड आउट करना है लास्ट में करंट रेशो। अब क्योंकि ध्यान से देखिए हमें करंट रेशो फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन की पूरी इक्वेशन के अंदर ना तो हमारे पास करंट एसेट्स है और ना हमारे पास करंट लायबिलिटीज है, तो सबसे पहले हम इन दोनों आइटम्स को फाइंड आउट करेंगे, देन हमारा करंट रेशो बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो बाकी की इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमारे सामने क्विक रेशो गिवन है तो क्विक रेशो का फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है, तो 1.6:1, तो क्विक रेशो की जगह मैंने ये रख लिया। अब क्वेश्चन में क्योंकि लिक्विड एसेट्स गिवन है दैट इज 4,80,000, करंट लायबिलिटीज मुझे पता नहीं है, तो आप करंट लायबिलिटीज की जगह करंट लायबिलिटीज ऐसे ही लिख दीजिए। आपको क्या करना है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 4,80,000 को 1.6 से आप डिवाइड कर देंगे तो आप करंट लायबिलिटीज का अमाउंट फाइंड आउट कर पाएंगे, दैट इज 3 लाख रुपीज। क्योंकि करंट लायबिलिटीज ऊपर चली जाएगी, 1.6 नीचे आ जाएगा, 4,80,000 को आप 1.6 से डिवाइड कर देना तो करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आ जाएगा 3 लाख रुपीज। अब क्योंकि करंट लायबिलिटीज हमारे पास 3 लाख रुपीज की आ चुकी है, बट करंट एसेट्स हमारे पास अभी भी अवेलेबल नहीं है। अब करंट एसेट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, आपको पता है करंट एसेट्स में से जब भी हम इन्वेंट्रीज को माइनस करते हैं तो क्या बच जाता है, लिक्विड एसेट्स। मतलब अगर लिक्विड एसेट्स के अंदर अगर मैं इन्वेंट्री को वापिस प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, करंट एसेट्स का अमाउंट बच जाएगा जो है 6,30,000 रुपए। तो मैंने लिक्विड एसेट्स के अंदर वापस इन्वेंट्री को प्लस कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है, कितना है ये, 6,30,000। तो 6,30,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 3 लाख से तो हमारे पास रेशो आ जाएगा 2.1:1। तो हमने जो फाइंड आउट करना था करंट रेशो, उसको सोल्व करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया है। पहले हमने रेशो का फॉर्मूला लिखा, हमको पता लगा था कि करंट एसेट्स भी नहीं है, करंट लायबिलिटीज भी नहीं है, बट हमने क्विक रेशो की हेल्प से सबसे पहले करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट किया, यहां रख लिया, बट हमारे पास करंट एसेट्स भी नहीं थी। करंट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्रीज को वापस प्लस कर दिया तो मेरे पास क्या बन गया, करंट एसेट्स। ये मैंने सोल्व किया तो हमारे सामने रेशो आ गया 2.1:1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमारे सामने इक्वेशन गिवन है, करंट रेशो है 3:1, हम इसको कह सकते हैं। मतलब क्विक एसेट्स तो है 3 और लिक्विड एसेट है 1, तो इसको हम कह सकते हैं कि क्विक रेशो 3:1 गिवन है। आगे देखिए, करंट एसेट्स हैं 2,50,000 और हमारे पास इन्वेंट्री गिवन है 40,000। इन तीनों की हेल्प से हमें करंट लायबिलिटीज का अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्विक रेशो गिवन है। अगर मैं क्विक रेशो की जगह यहां पर ये रख भी लूं तो मेरे पास ना तो लिक्विड एसेट्स है ना मेरे पास करंट लायबिलिटीज है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज तो मुझे वैसे भी लास्ट में फाइंड आउट करना ही है। तो यहां पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास ना तो लिक्विड एसेट्स है ना हमारे पास करंट लायबिलिटीज है। नहीं तो मैं यहां पे रख देता लिक्विड एसेट का अमाउंट और करंट लायबिलिटीज मुझे पता चल जाती। अब प्रॉब्लम कहां पर है कि अगर हमें लिक्विड एसेट्स का अमाउंट पता चल जाए तो यहां से करंट लायबिलिटीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ सिग्नल्स दिए हुए हैं, क्या, ध्यान से देखिए। करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्री को माइनस कर देता हूं, करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्री को माइनस कर देता हूं तो क्या बच जाता है, लिक्विड एसेट्स। यस, तो लिक्विड एसेट्स का अमाउंट हमारे पास यहां पर आसानी से आ जाएगा, दैट इज 2,10,000। करंट लायबिलिटीज हमें गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आ जाएगा 70,000, क्योंकि करंट लायबिलिटीज ऊपर चल जाएगा, 3 यहां पे आ जाएगा। 2,10,000 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 70,000। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए, क्विक रेशो की हमने हेल्प ली। लिक्विड एसेट्स हमारे पास नहीं थी, लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर दिया, 250 में से 40 को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट को मैंने जैसे ही पुट किया, करंट लायबिलिटीज का अमाउंट मैंने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 70,000।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। क्विक रेशो हमें गिवन है 2.2। करंट एसेट्स का अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। इन्वेंट्री हमारे सामने गिवन है। करंट लायबिलिटीज भी हमारे सामने गिवन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास करंट रेशो गिवन होता तो करंट लायबिलिटीज भी गिवन है, तो करंट एसेट्स को हम बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेते। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे सामने ना तो करंट रेशो है ना करंट लायबिलिटीज है, हम क्या करेंगे, इस रेशो की हेल्प से कुछ करने वाले हैं। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्विक रेशो हमें गिवन है दैट इज 2.2। हम इसको कह सकते हैं क्विक रेशो 2.2 इज टू 1। अब क्वेश्चन में हमारे सामने लिक्विड एसेट्स तो गिवन नहीं है, बट हमारे पास करंट लायबिलिटीज गिवन है। कितनी है ये? 40,000। तो इस फिगर की हेल्प से हम लिक्विड एसेट्स का अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं दैट इज 88,000। तो मैंने क्या किया, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 40,000 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे सामने लिक्विड एसेट्स आ गई दैट इज 88,000। अब हमारे सामने इन्वेंट्री का अमाउंट गिवन है। अगर लिक्विड एसेट्स के अंदर मैं इन्वेंट्री को प्लस कर देता हूं, इन्वेंट्री का अमाउंट कितना गिवन है? 32,000। तो यहां पर हमारे सामने टोटल क्या बन गई? करंट एसेट्स। क्योंकि करंट एसेट्स रियलिटी में लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री दोनों को कंबाइन करके बनता है। क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या देखा है, करंट एसेट्स में से जैसे ही मैं इन्वेंट्री को माइनस करता था तो क्या बन रहा था? लिक्विड एसेट्स। तो डेफिनेटली अगर आप लिक्विड एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री को वापस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? करंट एसेट्स बन जाएगा। तो करंट एसेट्स का अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया दैट इज 1,20,000। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस रेशो की हेल्प से हमने लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट की। लिक्विड एसेट्स के अंदर मैंने इन्वेंट्री का अमाउंट ऐड कर दिया, तो मेरे पास लास्ट में करंट एसेट्स का अमाउंट फाइंड आउट हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जिसकी इक्वेशन है, हमें क्विक रेशो फाइंड आउट करना है, बट क्वेश्चन में हमारे सामने करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्री का अमाउंट गिवन है, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट गिवन है। अब इन तीनों की हेल्प से हम डेफिनेटली करंट रेशो को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। करंट एसेट्स में से जब हम इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? लिक्विड एसेट बन जाएगा। लिक्विड एसेट्स या जिसको हम क्विक एसेट्स भी कह सकते हैं। तो करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री को आप माइनस कर दीजिए, 1,00,000 में से 55,000 को आप माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा लिक्विड एसेट्स दैट इज 45,000। अब देखिए नेक्स्ट, हमारे सामने करंट एसेट्स गिवन है, वर्किंग कैपिटल भी गिवन है, और वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला हम क्या करते आए हैं पीछे, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है? वर्किंग कैपिटल बन जाता है। अब वर्किंग कैपिटल क्योंकि गिवन है 70,000, करंट एसेट्स 1,00,000, करंट लायबिलिटीज पता नहीं, तो करंट लायबिलिटीज आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो दैट इज 30,000। तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज का अमाउंट भी आ गया। तो यहां पर लिक्विड एसेट भी आ चुकी है, करंट लायबिलिटीज भी आ चुका है। लिक्विड एसेट हमने अभी फाइंड आउट किया था 45,000, करंट लायबिलिटीज मैंने यहां से फाइंड आउट किया 30,000। तो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज दैट इज 30,000। आप इन दोनों को सोल्व करके देखना, आपके पास रेशो आ जाएगा 1.5:1। तो क्विक रेशो का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स 45,000, करंट लायबिलिटीज 30,000, दोनों को आप सोल्व करना तो हमारे पास रेशो आ जाएगा जिसको हम क्विक रेशो, लिक्विड रेशो भी कह सकते हैं दैट इज 1.5:1। क्वेश्चन हमने बिल्कुल सिंपल वे में सोल्व किया है। सबसे पहले मैंने करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर लिया, मेरे पास आ गया लिक्विड एसेट्स का अमाउंट। फिर मैंने सेकंड स्टेप पे क्या किया, करंट एसेट्स में से वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों को इस फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा क्विक रेशो दैट इज 1.5:1। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए, हमें इस क्वेश्चन में क्विक रेशो फाइंड आउट करना है, बट क्वेश्चन में हमारे पास 4 आइटम्स गिवन है। फर्स्ट इज करंट लायबिलिटीज 80,000, इन्वेंट्री का अमाउंट गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट गिवन है, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी गिवन है। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें क्विक रेशो फाइंड आउट करना है, तो आप ध्यान से देखिए क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज तो गिवन है, कितना है? 80,000।
अब अगर क्वेश्चन में हमें लिक्विड एसेट्स का अमाउंट पता लग जाए तो हम डेफिनेटली क्विक रेशो को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमें सारा का सारा जो तामझाम करना है सारा वो लिक्विड एसेट्स को फाइंड आउट करने के लिए करना है, क्योंकि लिक्विड एसेट्स इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बट लिक्विड एसेट्स को फाइंड आउट करने के लिए देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, करंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल की हेल्प से आप करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करंट एसेट्स में से अगर आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वर्किंग कैपिटल बन जाता है। अब क्वेश्चन में हमारे पास वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,70,000, करंट एसेट्स हमें पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज का अमाउंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं दैट इज 80,000। तो अगर आप करंट एसेट्स को यहां से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 80,000 को इधर प्लस कर देंगे तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 170 प्लस 80 कितना बन जाएगा, ये 2,50,000। हमारे पास करंट एसेट्स का अमाउंट आ गया। अब करंट एसेट्स हमने फाइंड आउट की क्यों है, क्योंकि अगर हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को माइनस कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा लिक्विड एसेट्स। क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर हमने यही तो किया है, लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस किया है। अब क्वेश्चन में हमारे सामने करंट एसेट्स हमने फाइंड आउट कर ली। अब करंट एसेट्स में से अब ये दोनों के दोनों अमाउंट दैट इज टोटल 90,000। इस 90,000 के अमाउंट को आप करंट एसेट्स के अमाउंट में से माइनस कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट कितनी आ गई, 1,60,000। तो लिक्विड एसेट्स करने के निकालने के लिए मैंने क्या किया, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को माइनस कर दिया दैट इज 90,000। तो 250 में से 90,000 आप माइनस कर दीजिए वो बन जाएगा हमारा 1,60,000। तो यहां पर आप लिक्विड एसेट्स की जगह आप 1,60,000 लिख सकते हैं। सोल्व करके देखेंगे तो हमारे पास क्विक रेशो आ जाएगा 2:1 जो हमें फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, सिंपल सी बात, सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज गिवन थी बट हमारे पास लिक्विड एसेट्स गिवन नहीं था। लिक्विड एसेट्स को ही सोल्व करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले करंट एसेट्स को फाइंड आउट किया। करंट एसेट्स को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, करंट लायबिलिटीज और वर्किंग कैपिटल दोनों की हेल्प ली। तो मुझे यहां पर करंट एसेट्स के बारे में पता लग गया। करंट एसेट्स में से जैसे ही मैंने इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस किया तो मेरे पास आ गई लिक्विड एसेट्स। यहां फॉर्मूले में पुट किया और हमारे सामने रेशो आ गया दैट इज 2:1।